आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 लिंग यानी जेंडर। तो लिंग क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। इस संसार में जो भी प्राणी, वस्तुएं या स्थान है वे सभी पुरुष या स्त्री जाति के होते हैं। तो शब्द के जिस रूप या चिन्ह से पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति का है उसे लिंग कहते हैं। तो यानी जिन शब्दों से हमें ये पता चलता है कि वो स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो लिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के होते हैं। तो पुरुष जाति जैसे कि यहाँ पर ये लड़का है और बैल है, ये पुरुष जाति है। स्त्री जाति जैसे कि ये लड़की है और गाय है, तो ये क्या है? स्त्री है। वेदांत चीजें भी पुल्लिंग होती हैं या फिर स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे कि पार्क है, झोपड़ी है, आम है, लीची है, ये भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तो लिंग के दो भेद पढ़ेंगे हमने, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से शब्द होते हैं? जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि कुत्ता, मुर्गा, दादा, पिता। तो ये सब क्या है? पुरुष है। स्त्रीलिंग जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि कुतिया, मुर्गी, दादी, माता, ये सब क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। जो वस्तुएं सजीव नहीं है उनके स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने का पता वाक्य से चलता है, यानी इनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का जो पता है इनके वाक्य से चलता है। जैसे कि पुस्तक खुली है, तो यानी यहाँ पर खुली है, दैट मीन्स ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। सूरज चमक रहा है, दैट मीन्स ये पुल्लिंग होगा। गमले में फूल खिला है, तो यानी यहाँ पर फूल जो खिला है वो भी क्या होगा? पुल्लिंग। छतरी मेज पर रखी है, तो यानी ये क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। तो यानी जो निर्जीव वस्तु है उनके वाक्य को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि वो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। आप कुछ और शब्दों के लिंग भी जानते हैं, जैसे मेरा मेरी, तुम्हारा तुम्हारी, किसका किसकी, उसका उसकी, सबका सबकी आदि जोड़कर भी लिंग की पहचान कर लेते हैं। जैसे मेरा बस्ता, तो यानी यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। मेरी गुड़िया, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्रिया से भी लिंग की पहचान होती है, जैसे कुत्ता आया, बकरी आती है, यानी हम क्रिया से भी लिंग की पहचान कर लेते हैं। कुत्ता आया तो इसका मतलब वो पुल्लिंग है, और बकरी आती है तो इसका मतलब ये है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है सभी नदियां स्त्रीलिंग होती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, यानी जितनी भी गंगा है, जितनी भी नदियां हैं वो सब क्या है? सब स्त्रीलिंग है। चाहे गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, गोदावरी है, सभी भाषाओं के नाम जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तमिल, उर्दू, सभी, है ना। नेक्स्ट है कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि कौवा, तोता, बगुला, उल्लू, चीता, भेड़िया, मच्छर आदि। ये जो शब्द है ये हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि बत्तख, चील, गिलहरी, तितली, मक्खी आदि। ये ऐसे शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में अच्छे से जान लिया है। तो लिंग परिवर्तन के नियम है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम इस प्रकार है। अंत में आ की मात्रा लगाकर, यानी यहाँ पर जितने भी पुल्लिंग है उनको स्त्रीलिंग हम किस तरह से बनाएंगे? एंड में आ की मात्रा लगा के, यानी शिष्य का शिष्या बन जाएगा, छात्र का छात्रा बन जाएगा, आदरणीय का आदरणीय बन जाएगा और वृद्ध का वृद्धा बन जाएगा। नेक्स्ट है शब्द के अंत में अक को इका करके, यानी हम इस पे इका यानी ई की मात्रा और इका कर देंगे तो शब्द चेंज हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। बालक बालिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापिका। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं शब्द के अंत में आ के स्थान पर ई की मात्रा लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, जैसे बकरा बकरी, बेटा बेटी, लड़का लड़की, मुर्गा मुर्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में नी जोड़कर, यानी अगर हम एंड में नी जोड़ दें तो वो क्या बन जाएंगे? स्त्रीलिंग बन जाएंगे, जैसे मोर मोरनी, डॉक्टर डॉक्टरनी, शेर शेरनी,
ऊंट, ऊंटनी। करेक्ट। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी जोड़कर, यानी कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनके अंत में अगर हम आनी जोड़ दें तो वो स्त्रीलिंग हो जाएंगे, जैसे नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, मिश्र, मिश्रानी, जेठ, जेठानी। नेक्स्ट देखते हैं शब्द के अंत में मान को मती और वान को वती करके, यानी मान को तो मती कर देंगे और वान को वती करेंगे तो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाएंगे, जैसे श्रीमान, तो मान को क्या करेंगे मती। बुद्धिमान, तो यहाँ पर भी बुद्धिमती, और वान को क्या करेंगे वती, यानी गुणवान, गुणवती। बलवान, बलवती। करेक्ट। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। कुछ शब्दों के अंत में इन को इनी करके, यानी बड़ी को क्या करना है, इनी कर देना है, यानी हाथी, हथनी, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, वासी, वासिनी। करेक्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, यानी एकदम अलग होते हैं। इसमें हमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बिल्कुल शब्द को एकदम चेंज करना होता है। पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, पति, पत्नी, पिता, माता।